हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मेरा नाम है इरशाद मंसूरी और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स के बोर्ड्स के पेपर आने वाले हैं जो 21 फेब को है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स 1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स 2 के कौन से क्वेश्चन जो कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपका चैप्टर आता है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है? सिंपल, सिर्फ जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ आपको उनको ही पढ़ के जाना है। जैसे वो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं बच्चों? 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। बात करते हैं हमारे इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.5, जिसका आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है जो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है? 4 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे सिंगल डेरिवेटिव के साथ साथ डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव प्लस डबल डेरिवेटिव। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का। बात करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और बच्चों ये आता है एग्जाम में आपको 9 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा 2.1 है, जहां से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपको 2 या 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। और वो आपका क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2.2 की तरफ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और वो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बच्चों? 3 मार्क्स के लिए। बात करते हैं हमारे 2.4 की, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए। और ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। कौन सा क्वेश्चन आता है इसके अंदर से? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक में आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसके अंदर भी आपको सेम चीजें पूछी जाएगी। बात करते हैं हमारे, और इसके अंदर आपको मिलेगा मैक्सिमम और मिनिमम। बच्चों ये आपको 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे? वर्ड प्रॉब्लम। यह था हमारा सेकंड चैप्टर का। बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है? सबसे पहले तो आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और इसके अंदर जो थियरम्स है, टोटल 7 थियरम्स यहाँ पर है जो आपको पेज नंबर 110 के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर देखने मिल जाएगा। दूसरा थ्योरम जो है हमारा वो है यूवी रूल, जो आपको पेज नंबर 128 पे मिलेगा। और पेज नंबर 133 पे आपको 3 थ्योरम्स और मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों 4 मार्क्स के लिए। 90% तो अभी तक ये पेपर में नहीं आया, तो हो सकता है वो इस साल भी आने का चांसेस उसका क्या है? कम है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से इसको तैयारी करके जाइएगा। बात करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर की, इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये चैप्टर बच्चों 6 मार्क्स के लिए आता है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है प्रॉपर्टी नंबर 1 to प्रॉपर्टी नंबर 8, जो आपको पेज नंबर 157 to 161 के बीच में मिलेगा। और ये एग्जाम में इसका आने का चांसेस कितना होता है? टोटल 100% आने का चांसेस होता है। हर साल मैंने 2019 से लेके 2025 तक के पेपर को एनालाइज किया और मैंने सभी पेपर में ये प्रॉपर्टी को देखा है। तो इस साल भी इसका चांसेस बहुत ही ज्यादा आने का। बात करते हैं हमारे 5th चैप्टर की, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये बच्चों आता है पेपर में 4 मार्क्स के लिए। ज्यादा फोकस करो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बात करते हैं हमारे 6th चैप्टर, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा आप इसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि आप सब कुछ अगर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में आप भूल भी सकते हो। इसलिए ऐसे कुछ चैप्टर को जो आप इसको ऑप्शन में भी डाल सकते हो। इसलिए इस चैप्टर में आपको सिर्फ पढ़ना है 6.1 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 6.1 में आपको मिलेगा ऑर्डर फाइंड करने के लिए और डिग्री फाइंड करने के लिए, जो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा आर्बिट्री कांस्टेंट, जो आपको आ सकता है 2 मार्क्स के अंदर में।
बात करते हैं हमारे 7th चैप्टर की, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको पास मार्क्स के लिए चैप्टर है। इसके अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप 7.1 करके जाइए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा 8th चैप्टर, इसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए है। इसका क्वेश्चन आपको 3 और 2 के फॉर्मेट में आ सकता है। टोटल सिर्फ हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है और उस एक एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे पास कितना क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। और आई होप आप 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपको 5 मार्क्स इजीली एग्जाम में मिल सकता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये मार्क्स बता दिया, अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बताओगे कि हमको क्या इसके अंदर से पढ़ के जाना है? तो इसके लिए भी आप घबराइए मत, मैं आपको हमारे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पार्ट 1 से आप क्या पढ़ सकते हो और उस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, और पार्ट 2 से भी आप क्या पढ़ के जाना है आपको, ताकि आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना उसको शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जो मैंने पार्ट 1 का वीडियो आपको भेजा था वो आप अच्छे से पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए। हम पार्ट 2 का भी आपको वीडियो बताएंगे और साथ ही साथ हमको बताएंगे आपको कि आपको कब और क्या चीज पढ़नी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।